आजकल की सोशल मीडिया और फिल्में देखकर बच्चों के बीच में कुछ इस प्रकार की वासनाएं जागृत हो गई हैं कि वे इन वासनाओं के अंतर्गत किसी भी इंसान की पहचान नहीं कर पाता है और फिर उनके साथ हैवानियत, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। बेहद ही खतरनाक ये कंडीशन हो जाती है इंसानों की। आप इतना बुरा क्यों करते हैं? दोस्तों, खुद मेरे भी आंखें पसीज गई, मुझे भी आंसू आ गए कि इतनी खतरनाक ये बात सामने आई है कि मुझे वाकई में बड़ा तकलीफ होता है ये बताने के लिए कि किस प्रकार एक 22 वर्ष के लड़के ने अपनी माँ की यानी कि एक नानी की उम्र की महिला के साथ जबरदस्ती रेप किया हो। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम का आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। ये जो मामला है सामने आया है महाराष्ट्र के नासिक जिले से। नासिक जिले में एक महिला होती हैं, 60 साल से उम्र ज़्यादा है उनकी, और वो बेचारी लकवा से पीड़ित होती हैं। और लकवा से पीड़ित होने पर वे अपने घर में ही पिछले 7 वर्षों से अकेली रहती हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वह युवक कहूँ, 22 साल का लड़का कहूँ, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए, उस महिला की अपंगता का फ़ायदा उठाते हुए उसने इस बुरे और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया कि दोस्तों आप भी गुस्सा कर बैठें और शायद ये वीडियो देखना ही बंद कर दें। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि आप भी समझें कि आखिर सच में होता क्या है। दोस्तों, वह महिला एक इलाके में रहती है, उसका एक अपना घर है, वह अपने घर में पिछले 7 सालों से रहती है। उस महिला के बच्चों ने उसके साथ रहना बंद कर दिया और वे लोग अब अकेले कहीं बाहर रहते हैं। वह महिला जिस इलाके में रहती है वहीं पर उसका छोटा भाई भी रहता है, लेकिन पड़ोस में दूसरे मकान में। दोस्तों, जब रात हो जाती, बीती मंगलवार की रात को, वह घर में महिला अकेली तो रहती है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और बेचारी अपंगता, क्योंकि उसको लकवा भी है। लकवा के कारण वह अपंग है और आधा शरीर उसका कार्य नहीं करता है। दोस्तों, वह लड़का चुपके से उसके घर में घुसता है और उस पीड़िता को यह कह के धमकी देता है कि यदि उसने शोर मचाया तो इसके परिणाम बेहद ही खतरनाक होंगे और तुम्हें जान से भी मार दूंगा। जान से मारने की धमकी देकर वह लड़का उस बुजुर्ग महिला से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, यानी कि उस पीड़िता महिला का रेप करता है। वह यहीं पर नहीं रुकता है, उस महिला का रेप करने के बाद उसके फोटो भी खींच लेता है अपने मोबाइल में और फिर रेप करने के बाद करीब 2 घंटे पश्चात वह वहाँ से भाग जाता है। वह महिला जैसे तैसे रोती पीटती, पता नहीं उसने किस प्रकार से अपना पूरी रात काटी होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस महिला की स्थिति को देखकर भाव विभोर जरूर हो गया हूँ। मेरा खुद का गला रुंध रहा है कि इस तरह की ये जो घटना है, आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं यार। वैसे ही कलयुग है हमारे सर पे, आप इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं यार। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप कोई वैसी हो, दरिंदे हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को यदि आप जन्म देते हो तो आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, जब सुबह उसका जो भाई है वह आता है अपनी बहन को चाय देने के लिए, तो जब वह चाय दे रहा होता है तो उसकी बहन रो पड़ती है और वो इतना फुट फुट कर रोती है कि शायद उसे अपने जिंदा रहने पर भी गुस्सा आ रहा होता है। वह बार बार अपने आप को कोसती हुई एक ही हाथ से अपना माथा पीटती हुई रोती है और कहती है कि वह मर क्यों ना गई, वह मर क्यों ना गई, वह बची क्यों है। शायद मुझे यही दिन देखने बाकी रह गए थे, मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया और अब जब मैं अपंग अपने घर में चुपचाप किसी से ना कुछ कहती हूँ, ना किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी देती हूँ, फिर भी मेरे साथ इस तरह के बुरे कृत्य होते हैं। दोस्तों, जब वो ऐसे रो रही होती है तो उसका भाई उसका ढाढ़स बताता है और फिर वह तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत ही उस महिला के घर पे पहुंचती है और महिला के लिए गए बयानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने पर उस
संदिग्ध लड़के की तलाश करती है पुलिस, और फिर करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उस संदिग्ध व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार भी कर लेती है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वह लड़का अपनी की गई गलती को स्वीकार कर लेता है, और उसी स्वीकार करी हुई गलती पर पुलिस उसको जमकर पिटाई करती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम देते हो ना, आप बेहद ही खतरनाक, गंदी मानसिकता और बुरी प्रवृत्ति के लोग हो। आपका जीवन में भला नहीं होगा, आप ऐसे ही सड़ोगे जेलों में। मैं खुद अपने बिहाफ पे उस कोर्ट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस लड़के को ऐसी कठोर से कठोर सजा दे कि पूरे समाज में ये नज़ीर पेश हो कि हाँ, कोर्ट और न्याय दोनों जिंदा हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने समाज के बुजुर्गों की इस तरह से कंडीशन कर देते हैं। बेहद ही खतरनाक मामला है। मुझे पता है कि आपको भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन दोस्तों, मैं ये घटनाएं आपके सामने इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपने बुजुर्गों को उनके बुरे वक्त में भी आप उनका साथ ना छोड़ें, उनके साथ बने रहें, क्योंकि ये वैसी दरिंदे और गंदे प्रवृत्ति के लोग कभी भी उनको अपनी हवस का शिकार और अपनी गंदी सोच का शिकार बना सकते हैं। वो उनसे उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके पैसे लूट सकते हैं, उनका जीना हराम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।